आप सबके दर्शन करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। सारे संतों के मुस्कुराते चेहरे, दिलों के भाव। और जब से ये कल्याण यात्रा शुरू हुई, जहाँ जहाँ भी जाने का मौका मिला, भरपूर प्यार श्रद्धा के भाव देखने को मिले। और आज जब गया शहर में एंट्री हो रही थी तो दास की एक बोर्ड पर नज़र गई जहाँ पर लिखा था कि ज्ञान और मोक्ष की भूमि गया में आपका स्वागत है। तो ख्याल गया कि ज्ञान और मोक्ष की भूमि क्या सिर्फ ये शहर ही है, या फिर हम सबका जो ये जीवन है वो ज्ञान और मोक्ष की भूमि बन सकता है। ये कौन से ज्ञान की बात की जा रही है जिसके साथ मोक्ष की बात की जाती है? ये क्या किसी गणित के ज्ञान की बात हो रही है, किसी भाषा के ज्ञान की बात हो रही है? ये किस ज्ञान की बात होती है जब साथ में मोक्ष का नाम जुड़ जाता है, मुक्ति का नाम जुड़ जाता है? और पिछले कुछ घंटों से इसी ज्ञान का जिक्र, इसी मोक्ष का जिक्र सारे संत कर रहे थे। चाहे माध्यम कोई भी रहा हो, कविता का, स्पीच का, गीत का, सब ने सिर्फ इसी ज्ञान की बात की जो सद्गुरु से मिला है। और वो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान। और फिर मोक्ष की क्या बात कि ये मोक्ष कोई कुछ सालों बाद जाके मिलना है, या ये जब जीवन यात्रा ख़त्म हो जाएगी तब मिलना है? अक्सर जब धर्म की बात की जाती है, मुक्ति की बात की जाती है, तो दुनिया यही सोचती है कि हाँ, रास्ता बेशक हमारा अलग है पर पहुंचना तो एक ही मंजिल पर है। अक्सर कभी किसी से कहो कि आप क्या धार्मिक हैं, किस तरह से आप भक्ति करते हैं, क्या आप जानते हैं आप भक्ति कर रहे हैं तो किसकी कर रहे हैं, तो ये बड़ा एक आम सा जवाब अक्सर सुनने को मिलता है कि हाँ, रास्ता बेशक अलग हो सकता है पर पहुंचते तो सब एक ही जगह हैं, पहुंचना तो सब ने वहीं है। पर साथ संगत, जब सद्गुरु का ब्रह्म ज्ञान जीवन में बस जाता है, इस चित्त में बस जाता है, तो फिर पहुंचने की गुंजाइश नहीं, इंसान पहुंच जाता है। फिर मोक्ष की कोई ऐसी बात नहीं कि मोक्ष मिलेगा, ये तब तपस्या कर लें, फिर मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। मुझे मेरे बंधनों से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाती है, मुझे मेरे विकारों से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाती है। और यही फिर एक भक्ति का मार्ग है। जैसे कहा भी गया है कि ज्ञान गुरु दा इंसाना नू मुक्ति मार्ग पांदा है, कि जो गुरु का ज्ञान है ये जिस इंसान के जीवन में आ जाए, फिर ये ज्ञान प्राप्त कर कर वो इस मुक्ति के मार्ग पर आ जाता है। और इसी मार्ग पर जब हम चलते हैं, इस ज्ञान को जीवन में बसा के, तो वो भक्ति बन जाती है। और जिस प्रकार फिर हमारा समर्पण बढ़ता जाता है, जैसे जैसे मेरी मैं मुझ में से ख़त्म होती जाती है, मैं इस मोक्ष को, इस मुक्ति को प्राप्त करता चला जाता हूँ। धीरे धीरे मेरे बंधन कटने शुरू हो जाते हैं। एक कहानी भी दास को, क्योंकि गया में है तो भगवान बुद्ध का जिक्र भी हुआ, उन्हीं के जीवन की एक कहानी कि एक बार अपने कुछ शिष्यों के साथ किसी गांव की तरफ भगवान बुद्ध जा रहे थे। काफ़ी देर से चल रहे थे, तो शिष्यों के बीच में इस तरह की बात होने लगी कि पता नहीं और कितना रास्ता है, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए या क्या करना चाहिए। अब वहाँ किसी भक्त को उन्होंने समय दिया हुआ था, तो ये सलाह हुई कि रास्ते में चलो, जो आता है उससे पूछते हैं कि फलाना गांव कितनी दूर है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति मिलता है उससे पूछते हैं कि ये गांव, हम इस गांव की तरफ जा रहे हैं, ये कितनी दूर है? तो जवाब आता है बस 1 या 2 मील और।
तो सब बड़े खुश, और लगभग उनको लगता है अब चल पड़ते हैं, पहुंच ही जाएंगे। और जब 2 मील का सफ़र उन्हें लगने लगता है कि हम शायद पूरा कर चुके हैं, पर कोई गांव तो दिख नहीं रहा, लेकिन सामने से तब एक और व्यक्ति, उससे पूछते हैं। वो कहता है बस एक आधा मील और चल लेते हैं। ऐसे ही पहुंचते हैं तो वहाँ भी कोई गांव नहीं। तो फिर एक और व्यक्ति आता है, 2 मील और। ऐसे करते करते 12-15 मील का सफ़र 5-7 बारी लोगों से पूछ के कर जाते हैं। तो एक शिष्य थोड़ा क्रोधित होने लगता है और कहता है लगता है ये सारा गांव झूठों का है, सारे झूठे बैठे हैं यहाँ पर, इस गांव में जाने का कोई फ़ायदा नहीं, कब से 2-2 मील करके हमें 15-20 मील चला दिया है इन्होंने। और सामने से भगवान बुद्ध मुस्कुराकर जवाब देते हैं, कहते ये झूठों का नहीं, ये उनका गांव है जिनके दिल में हमारे लिए बहुत करुणा है। अगर पहले वाला ही बता देता कि 20-25 मील और चलना है तो क्या हम चलते? हम सब यहीं बैठ जाते। उसने कहा बस 2 मील, तो उस सहारे से हम 2 मील चल पड़े। बहुत करुणा की उन्होंने हमारे ऊपर कि 1-1 मील करके 2-2 मील करके ये सफ़र तय करा दिया। आज जिसके पास रात गुजारनी थी वह पहुंच जाएंगे। और साथ संगत सद्गुरु भी यही करते हैं। जैसे अक्सर एक बात कि मैले कपड़े अगर धोबी के पास आते हैं तो वो उसको धोता है, कोई साफ़ कपड़े अगर धोबी के पास लेके जाएंगे तो कहेगा कि उसकी ज़रूरत क्या है। और आज अगर कोई यहाँ पहली बार इस मिशन की आवाज़ सुन रहा है तो अक्सर ये सवाल भी आता है कि मैं तो इतना क्रोधी, इतना लालची, इतना लोभी, क्या मुझे भी ज्ञान मिल सकता है? क्या धर्म मेरे लिए भी है? क्या परमात्मा मुझे भी प्राप्त हो सकता है? तो ये सवाल अक्सर हमें इस ब्रह्म ज्ञान से दूर, क्योंकि ये मेरी ही सोच है, मुझे लगता है शायद मुझे कोई पुण्य आत्मा होना पड़ेगा, पहले बड़े पुण्य के काम करने पड़ेंगे, क्योंकि दुनिया में यही सुनते आए हैं कि परमात्मा तो सिर्फ उनको मिल सकता है जो पता नहीं कितनी तपस्या कर लें, कितना कुछ कर लें। वही 25-30 मील का रास्ता बता देते हैं तो इंसान डर के दूर ही बैठ जाता है कि क्या जाना, इस रास्ते पे हमारे से होगा ही नहीं, हम ये कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए ये डर कि छोड़ो, इतना कुछ छोड़ना पड़ेगा, खुद को ख़त्म करना पड़ेगा परमात्मा को पाने के लिए, सर कटाना पड़ेगा, तो ये रास्ता शुरू ही नहीं कर पाते। पर जब सद्गुरु जीवन में आते हैं, वो ज्ञान जब ब्रह्म का देते हैं, फिर इस मार्ग पे हमें डाल देते हैं। सीधा ही मुझे पापी से महापुरुष का दर्जा मिल जाता है जब मैं इनके चरणों में आ जाता हूँ। फिर इनके जो ब्रह्मज्ञानी संत हैं, उनके प्यार के साथ, उनके साथ के साथ ये जो भक्ति का मार्ग है, मैं भी चलना इस पर शुरू करता हूँ। धीरे धीरे मेरा क्रोध, जो पहले क्रोध था, वो प्यार में बदलने लगता है। जो नफ़रत थी, मैं उससे भी मुक्त होने लगता हूँ। जो अज्ञानता थी, वो भी मेरी छूटने लगती है। वही जो भगवान बुद्ध ने कहा कि बड़ी करुणा, तो यही करुणा सद्गुरु और सद्गुरु के संतों में होती है कि धीरे धीरे, जिस तरह सद्गुरु माता जी अक्सर फरमाते हैं कि अपना सुधार, सेल्फ करेक्शन, अगर लग रहा है कि मैं कल से आज बेहतर हो गया हूँ तो कल और बेहतर होना है। ये इतनी सीढ़ियाँ हैं कि कभी पूरी नहीं चढ़ सकते। एक सीढ़ी चढ़ी, चलो अब एक और चढ़ेंगे। ये मार्ग है भक्ति का और ये मार्ग है भक्त का। तो ये जो करुणा लेके ये संत यहाँ आए हैं, ये जो समागम आज हो रहा है, तो इनके अंदर भी ये करुणा, इस करुणा के सागर से आई है, सद्गुरु से आई है। और इनका बस एक ही प्रयास कि हर कोई अपने जीवन का कल्याण कर ले। और कल्याण करना कोई मुश्किल नहीं, चलना तो शुरू करें इस रास्ते पर। बहुत ही प्यारा रास्ता, इस सच के साथ चलें। हर पल में निरंकार का वास, हर पल में सद्गुरु के संतों का साथ, हर पल में इस परमात्मा को शुक्राना। और कैसे फिर मेरा अहंकार कब कहाँ चला जाता है, मेरा इस संसार से मोह कब कहाँ चला जाता है, कब मैं इस परमात्मा के साथ परमात्मा हो जाता हूँ, ये करुणा सद्गुरु करते हैं। और जब जगह का
में आगमन हुआ तो शहर का नाम भी गया। तो यही भाव आ रहा था कि जब जीवन में तू आ गया तो फिर मैं गया। जब जीवन में परमात्मा आ गया तो ये अंधकार गया। जब जीवन में ज्ञान आ गया तो मेरा अज्ञान गया। जब जीवन में प्रेम आ गया तो ये क्रोध गया। बस ये इसी प्रकार सब कुछ चला जाता है। बस जीवन में इस सत्य को, सद्गुरु को आने दें कि मैं सद्गुरु का हो गया तो ये प्रभु परमात्मा मेरा हो गया। तो ये गया की धरती पर आज दास का सिर्फ इतना सा ही अनुरोध कि इनके चरणों में आए, एक श्रद्धा के भाव से, और देखिए कि जीवन क्या से क्या हो गया। साथ संगत जी प्यार से कहना।